तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी सहायक शिक्षा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरुआत करें, तो यह वीडियो बिल्कुल ही आपके लिए ही है। किसी भी परीक्षा को क्रैक करने की पहली सीढ़ी होती है उसका सही सिलेबस समझना। आज की इस वीडियो में हम आपके पूरे सिलेबस को बहुत आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि आपकी तैयारी एकदम सटीक हो सके। तो यह सहायक शिक्षा भर्ती परीक्षा छत्तीसगढ़ का कुल 100 अंकों का होने वाला है, जिसमें भाग अ में हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण अध्ययन होगा, जिसमें हिंदी होगा 15 अंक का, अंग्रेजी होगा 10 अंक का, गणित होगा 15 अंक का, पर्यावरण अध्ययन होगा 10 अंक का। भाग ब में होगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो कि 15 नंबर का। भाग स में रहेगा सामान्य मानसिक योग्यता 15 अंक, कंप्यूटर शिक्षा 5 अंक, सामान्य ज्ञान 15 अंक। इस प्रकार कुल 100 अंक का परीक्षा होगा। हम उनको विस्तार से समझते हैं। भाग अ में होगा हिंदी, जो कि कई इकाइयों में दिया गया है इसका सिलेबस। पहला इकाई है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, जिसमें शब्द रूप और शब्द रचना आदि होंगे। इकाई 3 में रहेगा शब्द रचना। इकाई 4 में है पद व पद भेद। इकाई 5 वाक्य परिचय, वाक्य के अंग, भेद और पद क्रम। छठवां इकाई रहेगा रचना अपठित द्वंद्वांश में। सातवां इकाई रहेगा बच्चों की भाषाई विकास की प्रक्रिया, भाषा विकास के चरण, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, भाषा सीखने की प्रक्रिया के गुण। इकाई 8 होगा बच्चों में भाषाई क्षमता एवं उसका विकास। इकाई 9 समावेशी भाषा कक्षा बहुभाषिका। इकाई 10 मूल्यांकन। इसी प्रकार अंग्रेजी में कंपनसेशंस, ग्रामर, कंपनसेशंस, वोकैबुलरी। पार्ट बी में रहेगा पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। के बाद आता है गणित का, जो कि 15 नंबर का रहेगा। इसमें इकाई 1 में रहेगा भूमिका, प्राचीन भारतीय गणितज्ञों का योगदान एवं उनके कार्य। गणित की प्रकृति इकाई 2 में गणित का स्वरूप, गणितीय सोच, अमूर्तीकरण, विशिष्टीकरण, व्यापकीकरण। गणित इकाई 3 में रहेगा गणित सीखना एवं आकलन, प्राचीन भारतीय गणितीय पद्धति द्वारा सीखना, भाषा में रचनावाद आकलन, अवधारणा, प्रक्रियात्मक ज्ञान। इकाई 4 इसमें रहेगा दशमलव प्रणाली, संख्याएं, भिन्न व्यंजकों का सरलीकरण, बोर्डमास का प्रयोग, वर्गमूल, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, माध्य, माध्यिकाएं, बहुलक, प्रतिशत, ब्याज, लाभ हानि, अनुपात, समानुपात, एकीक नियम, चाल, समय, दूरी, क्षेत्रफल, परिमाप, पैटर्न, पैटर्न की पहचान करना, ज्यामिति, आकृति, निर्देशांक, ज्यामिति का उपयोग करके स्थिति को निर्दिष्ट करना। फिर आता है पर्यावरण अध्ययन, जो कि होगा 10 अंक का। इकाई 1 में पर्यावरण की समझ, इकाई 2 में पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ। इन दोनों के बीच का अंतर आप समझ रहे होंगे।
इकाई 1 पर्यावरण की समझ। पर्यावरण के घटक सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं उनकी अंतःक्रियाएं। पर्यावरण के प्रमुख सरोकार। पर्यावरण की रोचकता। दूसरा इकाई रहेगा पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ, दृष्टिकोण, अनुभव आधारित समझ, परिवेश संबंधी सूचनाओं का संग्रहण, विश्लेषण, अवलोकन, समस्या समाधान आदि। इकाई 3 रहेगा पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाएं। अभी के वर्तमान समय में आपको पर्यावरण क्यों पढ़ाना जरूरी है, ये सब सामान्य चीजें रहेंगे। इकाई 4 पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र। इकाई 5 पर्यावरण अध्ययन का कक्षा कक्ष गतिविधियां। कक्षा कक्ष गतिविधियों का आयोजन, संगठन, प्रयोग, सामग्री का संकलन, सर्वे, प्रोजेक्ट, क्षेत्र भ्रमण, पुस्तकालय, मूल्यांकन, आकलन। इकाई 6 परिवार संबंध। परिवार के प्रकार, सामाजिक घटनाएं आदि आदि। इकाई 7 रहेगा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का। इकाई 8 रहेगा पारिस्थितिक तंत्र, पर्यावरण संरक्षण और प्रबंधन का। इकाई 9 में होगा संस्कृति एवं परंपराएं, स्थानीय त्योहार, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, पारंपरिक रीति रिवाज आदि। भाग ब में होगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो कि 15 अंक का रहेगा। बच्चे का विकास इकाई 1। विकास की अवधारणा एवं उसका सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, वंशानुक्रम, वातावरण का प्रभाव, बुद्धिमत्ता के सृजन, समालोचनात्मक परिप्रेक्ष्य, बहुआयामी बुद्धि, भाषा एवं विकास, सीखने वालों के मध्य व्यक्तित्व विभिन्नताएं, भाषीय विभिन्नता, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म इत्यादि पर आधारित समझने में अंतर आदि। इकाई 2 होगा समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। वंचित व कमजोर सहित विभिन्न पृष्ठभूमि से सीखने वाले का शिक्षण, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों का शिक्षण, सृजनात्मक एवं विशिष्ट योग्यता वाले सीखने वालों का शिक्षण। इकाई 3 होगा सीखना एवं शिक्षा शास्त्र। सिखा सिखाने के आधारभूत तरीके, बच्चों के सीखने की व्यूह रचना, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में सीखना, सीखने का सामाजिक परिप्रेक्ष्य, बालक समस्या समाधान करने वाला, वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाले के रूप में आदि। भाग स होगा सामान्य अध्ययन का, जो होगा 15 अंकों का। सामान्य अध्ययन में भाग अ है सामान्य मानसिक योग्यता, जिसमें तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, आंकिक योग्यता आदि अनेक प्रकार के इसके अंदर रहेंगे मानसिक योग्यता संबंधित सवाल। फिर आता है कंप्यूटर शिक्षा, 5 अंक का, जिसमें मुख्य रूप से होगा कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर क्या है, दैनिक जीवन में कंप्यूटर का उपयोग आदि। कंप्यूटर के प्रमुख भाग, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का परिचय, सीपीयू, एलयू, एसीयू, मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। फिर आएगा प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कार्यालयीन उपयोग हेतु माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस वर्ड, डॉक्यूमेंट बनाना, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट। इंटरनेट का उपयोग, इंटरनेट का परिचय। एंटीवायरस एवं कंप्यूटर सुरक्षा, मल्टीमीडिया का उपयोग, स्टोरेज डिवाइस, सर्च इंजन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म।
फिर सा रहेगा सामान्य ज्ञान का, जो कि रहेगा 15 अंक का, जिसमें मुख्य रूप से मुख्य संवैधानिक प्रावधान, मौलिक कर्तव्य, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, संविधान का अधिकार, सूचना का अधिकार, संस्कृति, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र एवं चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित घटनाएं, सांस्कृतिक सभ्यता, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास, 1947 के बाद और 1947 के पहले का घटनाक्रम, भूगोल, सामान्य भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, जिसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, पुरस्कार, सम्मान, लोक संगीत, महत्वपूर्ण व्यक्ति से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय होंगे। नई शिक्षा नीति 2020, तो इस प्रकार से ये था सिलेबस। सिलेबस तो आपको लगभग समझ आ गया होगा, लेकिन इसकी तैयारी कैसे करें? तो सबसे पहले उन टॉपिक्स को कवर करें जो आपके लिए आसान हैं। पिछले कुछ वर्षों के प्रीवियस ईयर पेपर्स को ज़रूर हल करें। रोज़ाना रिवीजन के लिए छोटे नोट्स बनाएं। अगर आप इस सिलेबस का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर यह जानकारी आपको काम की लगी हो तो ये वीडियो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।